Hello guys, welcome to another video of REET at Sarkari Pariksha. So I'm back with another REET English pedagogy video with you people today. So REET का एग्जाम बहुत ही पास आ रहा है. आई होप आपके प्रेपरेशंस बहुत अच्छे से चल रहे हों और उसी के लिए आज हम एक और पेडागोजी का टॉपिक कवर करेंगे. ठीक है. So guys, today's topic of pedagogy is teaching and learning materials. Teaching and learning materials. ठीक है. So भाषा को पढ़ाने के शिक्षा शास्त्र बेसिकली आप जो कहते हैं ना, उसको पढ़ाने के, भाषा को पढ़ाने के जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे कि कब हम कौन से इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए किस टाइप ऑफ एड हम यूज कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज बेसिकली व्हाट टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल इज. ओके, बात करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल की. तो टीचिंग एंड लर्निंग is an ongoing process in which teachers try to find out ways to make the learning process effective and interesting. So क्यों चाहिए हमको टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स? ठीक है, टीचिंग मटेरियल्स की हमें क्या जरूरत है? ठीक है, अगर हम सीधे सीधे बात करते रहे बिना किसी चीज के, बिना किसी इक्विपमेंट के, तो लर्निंग वुड बी लिमिटेड. ठीक है, लर्निंग लिमिटेड हो जाएगा एंड टीचिंग वुड बी इनइफेक्टिव. ठीक है, so teaching would be ineffective and learning would be limited. So that is why we need teaching and learning material, ताकि जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन पाए, बेटर बन पाए, थोड़ा और दूर तक स्टूडेंट्स को समझ आए और एक ही सेक्टर में लिमिटेड ना हो, और टीचिंग का जो प्रोसेस है वो भी इंटरेस्टिंग हो जाए, बोरिंग ना हो, और उससे हम एज मच एज पॉसिबल अक्वायर कर सके. ठीक है, सो दैट इज वाई वी शुड हैव टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स. दूसरी बात जो हमें इम्पॉर्टेंट है whenever we are talking about teaching a language, particularly English, तो हम ध्यान दें कि हमें ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज करने चाहिए जो स्टूडेंट्स को स्किल को एस्पायर कर पाए, जो उनके रीडिंग राइटिंग स्किल्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स होते हैं, वो सब उन चीज़ों से डेवलप हो पाए. सी, इसका प्राइम एग्जाम्पल अगर मैं आज के टाइम में आपको दूं तो वी हैव एन नंबर ऑफ एप्स, राइट, एंड एन नंबर ऑफ स्टफ अराउंड कि आप ये वाला फ़ोन दे दीजिए, ये वाला टैबलेट दे दीजिए, इस पे ये ऐप डाउनलोड कर लो, वो ऐप डाउनलोड कर लो, इससे बच्चा ये सीखेगा. सो दैट कैन ऑल बिकम अ टू बिट मच फॉर द स्टूडेंट, राइट. सो हमें सिलेक्टिव होना पड़ता है कि कौन सी चीज़ हमको यूज़ करनी है फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड कौन सी नहीं करनी है. ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के कुछ की पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. Teaching material is generic term used to describe the sources teachers used to deliver instructions. This you know. ठीक है, जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, आपका बोर्ड हो गया या फिर आइए पीपीटी हो गया सामने या फिर दिस वीडियो हो गया, ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज डिलीवरिंग सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स. तो ये आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो जाता है. टीचर्स शुड डिजाइन अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज इन लाइन विद फोकस ऑन टीचिंग. ठीक है, सो अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज होने चाहिए. जैसे मैंने बात करी, सब कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है. अगर अवेलेबिलिटी ऑफ चीजें है, फॉर एग्जांपल आज के टाइम में एन नंबर ऑफ चीजें अवेलेबल है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ ही अपने स्टूडेंट्स पे डाल दें. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लो स्टार्टिंग पॉइंट, स्मॉल स्टेप्स, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज एंड इंस्टेंट फीडबैक, teachers should encourage pupils to participate actively during the learning process to help master the skills and methods of collaborative learning. Again, आपको सब कुछ ध्यान देना चाहिए, स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए एंड डाइवर्सिफाइड लर्निंग हमको करवानी चाहिए. डाइवर्सिफाइड लर्निंग मतलब चारों तरफ का एनवायरनमेंट, बैकग्राउंड, हर तरीके का इकोनॉमिक, cultural, everything should be considered while you are teaching your students, and students should be encouraged regularly to participate more. Next आता है आपका we should apply discretion in appropriate use of teaching aids. ठीक है, हमेशा आपको जताने की जरूरत नहीं है कि आप ये चीज यूज कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, appropriate teaching aids not only help to enhance pupils' interest in learning but will also consolidate the knowledge they learn, thus achieving the objective of teaching. अगर आप सही चीजें यूज करेंगे, सही मटेरियल यूज करेंगे, सही एड्स यूज करेंगे, तो इट वुड इंक्रीज द लर्निंग प्रोसेस. ठीक है, concrete objects, figures, models, word cards, number cards, visual aids such as tape recorders, headset systems and multimedia, all of these are considered your teaching aids. ठीक है,
द डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग मटेरियल शुड बी pupil oriented. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आप यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, दैट शुड नॉट बी टीचर ओरिएंटेड. जिससे आप कंफर्टेबल हो उससे नहीं पढ़ाना है, जिससे द स्टूडेंट इज कंफर्टेबल उससे आपको पढ़ाना चाहिए, उस चीज की हेल्प आपको लेके पढ़ाना चाहिए. ठीक है. तो ऑल ऑफ दीज आर वेरी की पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर एज टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के पार्ट में. ठीक है. लेट्स मूव ऑन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एड्स. टीचिंग एड शुड बी बिग इनफ टू बी सीन बाय द स्टूडेंट्स फॉर होम दे आर यूज्ड. ठीक है. विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. टीचिंग एड शुड बी मीनिंगफुल एंड दे शुड ऑलवेज स्टैंड टू सर्व अ यूजफुल पर्पस. पर्पस सर्व होना चाहिए. जैसे मैंने बताया, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल. सब कुछ नहीं डाल देना है जस्ट फॉर द सेक कि उसकी अवेलेबिलिटी है हमारे पास. ठीक है. टीचिंग एज शुड बी अप टू द मार्क एंड अपडेटेड इन एवरी रिस्पेक्ट. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अब आप यूट्यूब के ज़माने में तख्ती पे पढ़ाओगे तो इट वुडंट वर्क. तख्ती, आई डोंट नो इफ यू गाइज नो और नॉट. गाँवों में छोटे छोटे स्लेट टाइप फिगर्स दिए जाते थे जिन पे बच्चे चौक से घोल कर लिखते थे. अगर आपने पुराने मूवीज देखे होंगे ना, मदर इंडिया टाइप्स, तो उनमें आपने देखा होगा. मैंने भी उन्हीं में देखा है. सो दैट इज कॉल्ड तख्ती. ठीक है. तो उसमें बहुत एफर्ट लगता था. स्टूडेंट्स हैड टू वर्क वेरी हार्ड. तो अब जब आप लोग सिंपल बैठ के यहाँ पे वीडियो देख सकते हो, यू हैव पेन, पेंसिल्स एंड एवरीथिंग अवेलेबल. सब कुछ बहुत ईजी हो गया है. यू हैव टैब, पेन्स. अब तो आपको लिखना भी नहीं पड़ता है, राइट. सो उस टाइम पे अगर आप ऐसी कोई चीज लाओगे तो फिर इट वोंट वर्क वेल. टीचिंग एड शुड बी सिंपल, चीप एंड बी इम्प्रूव. टीचिंग एड शुड बी एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक. ठीक है. अगेन सेम चीज अप्लाई करती है. अगर आप तख्ती नहीं यूज कर सकते तो हर एक स्टूडेंट को आप टैबलेट्स लाने के लिए भी नहीं बोल सकते हैं. ठीक है. तो आपको चीप चीजें भी यूज करनी चाहिए, सिंपल चीजें भी यूज करनी चाहिए. अब हाईटेक, यू हैव एप्पल आईफोन्स एंड मैकबुक एंड पता नहीं क्या क्या होता है आपके पास, आईपैड्स मिनी एटसेट्रा. तो बट यू कैन नॉट आस्क एवरी स्टूडेंट टू बाय ऑल ऑफ दैट स्टफ ऑल्सो, राइट. दे कैन नॉट अफोर्ड इट. That is, they might be able to afford it, they might not be able to use it properly. अब छोटे बच्चों के हाथ में उनको दे दो, they would always misuse it, they wouldn't be able to use it properly. ठीक है. that is also important whenever you are making student use these teaching aids. Okay. Teaching aids should be able to develop interest of the learning and make them curious. Again, very important point. जब तक आप जो भी यूज कर रहे हो उसमें बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो आप फोर्स फेड नहीं कर पाओगे उनको. ठीक है. उससे आपका कोई लर्निंग प्रोसेस टेक प्लेस नहीं करेगा. टीचिंग एड शुड हेल्प इन रियलाइजेशन ऑफ स्टिपुलेटेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. जब जो भी आप सिखा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक किंडरगार्टनर को एक राइम का वीडियो दे रहे हो तो द स्टूडेंट उसको फोकस्ड करवाइए उस चीज पे कि ये वीडियो is for them to learn the rhyme and simply not watch the cartoon it's accompanying, right. Rhyme videos में often cartoons characters होते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं कि they would keep on watching that cartoon and they won't pay attention to the rhyme. ठीक है. सो वहां पर आपका जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव होता है वो लैक कर जाता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Teaching should provide reinforcement for better learning, that we just talked about. Teaching aid should be able to help the perception of learners toward the content. Same चीज भी बात कर रहे हैं. Content is important. ठीक है. जो कंटेंट आप दिखाना चाह रहे हो, जो कंटेंट आप अक्वायर करवाना चाह रहे हो, उस पर फोकस होना चाहिए. Teaching aid should help in realization of stipulated learning objectives. We have done this one ना, repeated हो गया ये. They should provide reinforcement for better learning. We have done all of them, right. ये these 3 point repeated हो गए. So I hope this is clear to you people. ठीक है. सारे points important है और सारे points को ध्यान में रखते ही हमको teaching learning aids use करने चाहिए. ठीक है. Easy enough. Let's move on. अब देखते हैं हम types of teaching aid. अगर हम एग्जाम की बात करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इससे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं. तो आपको ये वाला पार्ट याद रखना बहुत जरूरी है. जो हमने अभी तक 2 चीजें करी, दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. ये वाला पार्ट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा जो एड है वो कौन से कैटेगरी में फॉल करता है या वो किस चीज के इस्तेमाल के लिए यूज होता है.
ठीक है, पहले बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एड्स की। तो हमारा फर्स्ट आता है ऑडियो एड्स। ऑडियो मतलब जो चीज आप सुन सको, समथिंग दैट यू कैन लिसन टू। ठीक है, सुनने वाली चीज। ठीक है, जो भी चीज आप जहां पर आप सुन के कुछ सीख रहे हो, जो भी चीजों से आप सुन के सीख रहे हो, उनको हम ऑडियो एड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर रेडियो। ठीक है, जब भी आप रेडियो से कुछ सीख रहे हैं, रेडियो पे अब तो आई डोंट नो इफ यू गाइज नो दिस और नॉट, पुराने टाइम में there used to be extensive programs on farming, or there used to be extensive news telecast also. So वहाँ पे आप रेडियो से कुछ सुन के सीख रहे होते थे, तो उस टाइम पे उसको हम रेडियो को एज अ लर्निंग मटेरियल भी यूज कर सकते थे। ठीक है, काफी अच्छी इंग्लिश वहाँ पर अब बोली जाती थी। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो न्यूज चैनल्स में काफी अच्छी इंग्लिश विद वेरी साउंड प्रोनाउंसिएशन यूज होता था। ओके, सो डिबेट, स्पोर्ट्स इवेंट्स, रिलीजियस ब्रॉडकास्ट, क्विज प्रोग्राम, तो ये सब वहां पर आपको मिलते थे। सो इट वाज यूज्ड एज अ हियरिंग एड, एज अ लिसनिंग एड। ठीक है, जहां पर आप सुन के अच्छे से इंग्लिश को समझ पाते थे एंड यू कुड हेयर द प्रोनाउंसिएशन वेरी वेरी वेल। तो उससे आपका स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छा डेवलप हो सकता था। नेक्स्ट वी हैड योर ऑडियो कैसेट प्लेयर। आई डोंट नो इफ यू गाइज नो व्हाट अ कैसेट प्लेयर इज नाउअडेज। सो एक कैसेट होता था, एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता था, उसमें ऐसे रील भरा भरा होता था ब्लैक कलर का। ठीक है, एक रील टाइप होता था ब्लैक कलर का, राउंड फिगर्स। ठीक है, यू कैन गूगल अ कैसेट ऑल्सो, यू विल सी। सो एक छोटा वॉकमैन टाइप कैसेट प्लेयर भी होता था, एक बड़ा भी होता था अकॉर्डिंग टू यू। तो उसमें यूजुअली you would have listening DVDs etc. ना, listening cassettes और DVDs, जहाँ पर आप उसको डाल दो and you would get really good programs to help your pronunciation, या फिर stories भी होते थे। So nearest that you can connect with this thing right now is your audio books। ठीक है, आपके ऑडियो बुक्स होते हैं ना, आप ऑडियो बुक चला देते हैं, लिंक सुनते रहते हैं, तो दे आर ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल राइट नाउ। ठीक है, सो इस दैट इज योर ऑडियो कैसेट प्लेयर। सो दीज टू आर योर ऑडियो एड्स, जहां पर आपको सुन के चीजें एक्सप्रेस कराई जाती हैं, सुन के चीजें आप सीखते हो, लैंग्वेज को समझते हो। इस तरीके से आपका जो लिसनिंग स्किल्स होता है ना, वो बहुत जल्दी अच्छे से डेवलप होता है। एंड समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज only a good listener can be a good speaker. Okay, so first you need to develop your listening skills, then only will you be able to develop your speaking skills properly. ठीक है, so this becomes very important in that regard. Okay, आगे चलते हैं। ऑडियो एड्स में आपका आता है लिंगुआ फोन। सो पुराना टेक्निक है लिंगुआ फोन, मिलियंस ऑफ पीपल इन यूके एंड द वर्ल्ड हैव सक्सेसफुली लर्न। तो वहाँ पर ऐसे लेसन्स बनाए जाते थे जहाँ पर एक रिलैक्स्ड मैनर में उस चीज को लगा के आपको वर्ड्स रिपीट करने पड़ते थे। लैंग्वेज लेबोरेटरी भी उसी का पार्ट है। ठीक है, सो दिस इज अ ड्रिल्ड पैटर्न जहाँ पर वो यूज होता था। अब तो इतना ये यूज नहीं होता है। क्या होता था ना कि इन अ सेटिंग जहाँ पे यू वर गिवन दीज बिग हेडफोन्स टाइप ऑफ थिंग्स, जहाँ पर वो आपसे उसमें कुछ आपको सुनाई देते थे वर्ड्स एंड ऑल या सेंटेंसेस, एंड उन्हीं को आपको एज इट इज रिपीट करना पड़ता था। सो दिस वुड डेवलप योर प्रोनाउंसिएशन वेरी वेरी नाइसली। ओके, so again this is not something which is very modern, but it was very effective at the time being. Okay, नेक्स्ट आता है आपका विजुअल एड्स। विजुअल एड्स का मतलब समथिंग दैट यू कैन सी, राइट। तो फर्स्ट वाले में आपका कौन सा सेंस ऑर्गन, आपका ईयर काम कर रहा था, आपका लिसनिंग वाला सेंस काम कर रहा था। यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, सो जितने आप सेंसेस इन्वॉल्व करेंगे ऑब्वियसली उतना आपका लर्निंग बेटर होगा, राइट। सो जिन चीजों को आप देख के सीखते हो उनको हम विजुअल एड्स बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर चॉक बोर्ड, या फिर आपका ब्लैक बोर्ड बोलते हैं ना हम, या फिर व्हाइट बोर्ड आ गया है अब। ठीक है, अब तो स्मार्ट बोर्ड्स भी आ गया है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज वर योर लिसन विजुअल एड्स, राइट, जहां पर आपको लिख के दिखाया जाता है, लिख के बताया जाता है, आप देख के सीख रहे हैं। ठीक है, लर्निंग इज टेकिंग प्लेस वाया द सेंस ऑफ सीइंग, राइट। आप देख के सीख रहे हो, अपने आईज के थ्रू देख रहे हो और फिर सीख रहे हो। दैट इज हाउ लर्निंग इज टेकिंग प्लेस।
तो उन एड्स को हम विजुअल एड्स बोलते हैं, ठीक है। यू हैव योर ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड्स ऑल्सो आर देयर नाउ। यू हैव योर पिक्चर्स एंड चार्ट्स, राइट। जैसे मैंने बोला आप लोगों को टेप रिकॉर्डर का पिक्चर गूगल कर लीजिएगा, राइट। व्हाई डिड आई से दैट? आप पिक्चर देखोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। फिर आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में टीचर्स चार्ट्स बना के लाते थे, या आप लोगों को भी बोलते थे ना कि सोलर सिस्टम का चार्ट बना कर लाओ, या फिर यू नो एनिमल्स के चार्ट्स दिखाते हैं आपको, दिस इज एन एनिमल। इवन स्टूडेंट्स, छोटे बच्चों को दिखाया जाता है, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स दिखाते हैं, है ना। देन वी हैव योर फ्लेनल बोर्ड, जहाँ पर यू आर मेड टू पेस्ट थॉट्स एंड आइडियाज, राइट। चिपकवाए जाते थे आपके, या फिर हेडलाइंस चिपकवाई जाती थी। एक पूरा बोर्ड नहीं बनाया जाता था अकॉर्डिंग टू द मंथ, राइट। अगस्त के मंथ में इंडिपेंडेंस डे थीम होगा, उसके बारे में बात हो रही होगी, राइट। दिवाली के मंथ में दिवाली होगा, क्रिसमस के मंथ में क्रिसमस, या फिर कुछ स्पेशल थॉट्स डाले जाते थे एग्जाम्स के टाइम में आपको मोटिवेट करने के लिए। सो वी हैड दैट बोर्ड ना, क्लासेस के पीछे लगे होते थे यूजुअली। सो दैट इज योर फ्लेनल बोर्ड। सो दोज वर आल्सो हेल्पफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। सो दीज वर ऑल योर विजुअल एड्स। आगे विजुअल एड्स में आपके आते हैं नैरेटिव चार्ट्स, ठीक है, जहां पर आप फैक्ट्स एंड आइडियाज एक्सप्रेस करते थे, जो भी आपका पूरे साल में आपको पढ़ाया जाता था उस टाइप के बेसिस पे। जैसे मैंने बताया सोलर सिस्टम वगैरह पे आप लोग चार्ट्स बनाते थे, तो वो सब जब यूज करके लर्निंग टेक प्लेस हो रहा होता है, दैट इज अगेन अ विजुअल एड। देन वी हैड फ्लैश कार्ड्स ऑल्सो। फ्लैश कार्ड्स अभी भी हम यूज करते हैं ना, वी शो फ्लैश कार्ड्स टू स्टूडेंट्स। पिक्चर्स फ्लैश कार्ड्स भी होते हैं, वर्ड्स फ्लैश कार्ड्स भी होते हैं। स्पेशली जब आप किसी भी वोकैबुलरी बेस्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो, पर्टिकुलरली लाइक कैट, जहाँ पे वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, तो फ्लैश कार्ड्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। देन वी हैव मैप्स एंड मॉडल्स, ठीक है। मैप्स तो आप लोगों को पता ही है ना, इंडिया का वो बड़ा सा मैप आपका आता था, राइट। सो यू न्यू कि यहाँ पर आपका कश्मीर है, इधर आपका नॉर्थ ईस्ट है, इधर आपका गुजरात है। अकॉर्डिंग टू द मैप आप विजुअलाइज आज भी कर सकते हो, बिकॉज उस टाइम आपने पढ़ा था। देन वी हैड मॉडल्स लाइक द ग्लोब, राइट। ग्लोब इज बेसिकली द मॉडल ऑफ अर्थ, ठीक है। और अर्थ का मॉडल है, तो आप उस तरीके से विजुअलाइज कर पाते हैं ग्लोब की वजह से कि हाँ अर्थ ऐसे अपने एक्सेस पे घूमती है और ऐसे सन के चारों तरफ एक रेवोल्यूशन पूरा करती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल ऑफ दीज एड्स, ऑल ऑफ दीज items or materials help you in learning with the help of seeing them, right। आप चीजें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एंड लर्निंग टेक्स प्लेस, ठीक है। so these are called your visual aids। आगे हम पढ़ते हैं ऑडियो विजुअल एड्स की तरफ। हमारे ऑडियो एड्स अलग थे, विजुअल एड्स अलग थे। अब आज के टाइम में हमारे पास ऐसे फैसिलिटीज हैं जहां पर हमारे पास ऑडियो विजुअल एड्स दोनों हैं। उसका प्राइम एग्जाम्पल दिस वीडियो, ठीक है। आप पीपीटी भी देख रहे हो, राइट, और आप मुझे सुन भी पा रहे हो। दोनों ही सेंसेस यूज हो रहे हैं। यू कैन लिसन ऑल्सो प्लस यू कैन सी ऑल्सो, राइट। समझ आ गया ना। आप पीपीटी भी देख सकते हैं, उस पर सब कुछ लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट, यू कैन रीड इट, while at the same time I am explaining to you also, ठीक है। तो आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो। so these are your audio visual aids, जहाँ पर आपका seeing and listening साथ साथ simultaneously हो रहा हो, those are called your audio visual aids। तो इसमें prime example है आपका television, right। television has changed the aspect of learning a lot, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते हैं, तो यू आर वॉचिंग समथिंग दैट इज हैपनिंग एट द टाइम, और साथ में वो आपको एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं, ठीक है। सो एक्शन में भी देख सकते हो आप उस चीज को, और साथ में आपको बताया भी जा रहा है कि हो क्या रहा है, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर हम लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज लर्निंग में टेलीविजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आप कुछ भी देख रहे हो ना, आप अगर उसको ध्यान से सुन रहे हो और वो एक्शन आपके सामने हो रहा है, तो यू वुड बी एबल टू कनेक्ट दोज वर्ड्स विद दैट पर्टिकुलर एक्शन वेरी वेरी इजीली। देन वी हैव सिनेमा और मोशन पिक्चर्स, मूवीज आप लोग जाते ही है, ठीक है। सो अगर आप कोई भी इंग्लिश मूवी देखते हैं, इंग्लिश मूवी, वॉचिंग इंग्लिश मूवीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम, पर्टिकुलरली अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप उस एक्शन से, उन चीजों से
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो आपको उसमें दिखते हैं इजीली कनेक्ट कर पाते हैं उन वर्ड्स को जो भी एक्टर या एक्ट्रेसेस उसमें बोल रहे होते हैं, ठीक है। सो दीज आर योर ऑडियो विजुअल एड्स, टेलीविजन, सिनेमा और मोशन पिक्चर्स. Then we have your computer assisted learning or hearing. This is something which is very relevant in today's time. Computer assisted, जहाँ पर आप इंटरनेट या कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं फॉर एजुकेशन. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, ऑन योर मोबाइल फोन्स वाया इंटरनेट, राइट. सो दिस इज कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके अब स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं जहाँ पर आप साथ में देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, right? You have videos, YouTube videos, right? So all of this is computer assisted learning. Then we have film strip or slide projectors. This is something that is old. Again, you can Google what a slide projector is. वहाँ पर ना थिन स्लाइड्स आपके उसमें डाले जाते थे एंड देन इट वुड कम ऑन द स्क्रीन. पुराने टाइम की बात है ये. तो एक सिंगल स्लाइड पे एक सिंगल पिक्टोरियल इमेज या सीन होता था जो दिखाया जाता था एंड देन यू वुड लर्न इट, ठीक है. और उसके साथ साथ उसका नरेशन भी होता था व्हाट दैट स्लाइड इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है. सो दीज आर योर ऑडियो विजुअल एड्स. देन आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एड, समथिंग दैट यू आर अ बिट अफ्रेड ऑफ, राइट? अ टेक्स्ट बुक, ठीक है. टेक्स्ट बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आपके हाथ में टेक्स्ट बुक ना हो ना, तब तक भले आपने सब कुछ कर लिया हो, आपको फीलिंग नहीं आएगी पढ़ने की, राइट? तो आपने वीडियो देख लिया, आपने टेलीविजन पे प्रोग्राम देख लिया, आपने चीजें सुन ली, वो, लेकिन जब तक आपको कहीं वो चीज एक बाइंडेड मैनर में लिखी नहीं दिखे, आपको वो टेक्स्ट बुक ना मिले, तब तक आपको रियलाइजेशन नहीं होता कहीं ना कहीं कि हमने ये चीज सीख ली है. सो दैट इज वाई टेक्स्ट बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टीचिंग मटेरियल, ठीक है. सो लर्निंग प्रोसेस के लिए टेक्स्ट बुक शुड बी selected keeping in mind the age, interest and individual difference of learners. This is very important. हर तरह की टेक्स्ट बुक हम हर तरीके के बच्चे को नहीं दे सकते हैं, ठीक है. कुछ बच्चे हैवी टेक्स्ट बुक्स देख के डर जाते हैं. सम पीपल नीड पिक्चर्स इन देयर टेक्स्ट बुक्स. कुछ बच्चे हैवी लैंग्वेज देख के डर जाते हैं. कुछ बच्चे छोटे लेटर्स देख के डर जाते हैं. So keeping in mind the individual's age, interest and these differences, तब हमें टेक्स्ट बुक सिलेक्ट करने चाहिए. टेक्स्ट बुक शुड कवर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग. ऑब्वियसली उसमें सारा कंटेंट जो है इंग्लिश टीचिंग का प्रॉपर तरीके से होना चाहिए कि हमें क्या क्या सिखाना है, ग्रामर, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर्स एटसेट्रा, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द टेक्स्ट बुक शुड बी फ्री फ्रॉम स्पेलिंग एरर्स एंड प्रिंटिंग मिस्टेक. अगेन टेक्स्ट बुक को ना बेसिकली गॉस्पेल बोलते हैं ऑफ टीचिंग, राइट? सो अगर टेक्स्ट बुक में लिखा है तो आप लोग उसको सच ही मान लोगे, राइट? टेक्स्ट बुक में लिखा है यही सही होगा, राइट? यू वुड रेफर टू अ टेक्स्ट बुक व्हेनेवर यू आर इन अ डाउट. सो उसमें अगर आप एरर्स या प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गए तो इट वुड बी नॉट इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है. इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड इलस्ट्रेटिव. एज आई सेड, पिक्चर्स वाले बुक्स ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं फॉर स्टूडेंट्स. दे डोंट गेट बोर्ड और वो आप अटेंशन भी सीख कर पाते हैं स्टूडेंट्स का. टेक्स्ट बुक कवर शुड बी अट्रैक्टिव एंड क्वालिटेटिव. इम्पॉर्टेंट. कवर देख के ही यूजुअली बुक्स जज करते हैं लोग, करना नहीं चाहिए बट इट हैपन्स. सो इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड क्वालिटेटिव. Each chapter must contain exercises and practical work pertaining to its content in a textbook. See, this is again very important. जो भी आपने पढ़ा है उसके अगर आप एक्सरसाइजेस कर ले या कुछ उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने का तरीका उसमें हो तो उसके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो जाता है. आपको रियलाइज हो जाता है कि आपने जो पढ़ा है आपको उसमें से कितना समझ आया और कितना आपसे छूट गया है, ठीक है. टेक्स्ट बुक चैप्टर्स शुड बी रिलेटेड टू एक्सपीरियंसेस विच कैन एनलाइटन अस एंड प्रोवाइड सम वैल्यूज, ठीक है. सो चैप्टर्स आपके नॉलेजेबल होने चाहिए, वैल्यूज प्रोवाइड करने वाले होने चाहिए. कुछ भी आपको टेक्स्ट बुक में नहीं डालना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश के जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं स्कूल्स में, उनमें डिफरेंट राइटर्स के डिफरेंट स्टोरीज एंड पोम्स होते हैं. सो वो बहुत ही सिलेक्टिव पीसेस आपके लिए डाले जाते हैं ताकि आप लोगों को सिंपली इंग्लिश ही ना पढ़ने को मिले. यू लर्न सम वैल्यूज एंड यू फील सम
एनलाइटनमेंट एज वेल, थोड़ा सा आपको नॉलेजेबल भी फील हो उसके बाद. लैंग्वेज शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एज एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द टेक्स्ट बुक. दिस वी हैव डिस्कस्ड, राइट. ज़्यादा हेवी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए एंड इट शुड बी, टेक्स्ट का साइज भी मैटर करता है अकॉर्डिंग टू द एज एंड इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन. ओके, so all of these are key terms that are very very important जब भी हम aids की बात करेंगे, teaching learning material की बात करेंगे, तो these are very very important things, right. We have your audio aids, we have visual aids, you have audio visual aids, then you have your textbook. ठीक है, so this is something that we have learned today. अब आ जाते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेलीविजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया बिकॉज इट कंबाइंस द मीडियम्स ऑफ पिक्चर्स एंड साउंड्स. ओके, पिक्चर्स एंड इमेजेस, साउंड एंड वॉइस, साउंड एंड म्यूजिक. पिक्चर्स एंड साउंड इज योर राइट आंसर, राइट. पिक्चर्स भी होते हैं, साउंड्स भी होते हैं. ठीक है, पिक्चर्स एंड इमेजेस, साउंड्स मिसिंग है यहाँ पे, साउंड एंड वॉइस में पिक्चर्स मिसिंग है, साउंड एंड म्यूजिक में अगेन पिक्चर्स मिसिंग है. अंडरस्टूड? सो ए इज योर राइट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल एड? ब्लैक बोर्ड है, रेडियो नहीं है. सो नॉट पूछा है, सो बी इज योर राइट आंसर. सी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ईजी आपके लिए हो जाता है. विजुअल एड जिसमें देख सकते हैं, राइट. सो ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हो, चार्ट्स पे देख सकते हो, वर्ड कार्ड्स पे देख सकते हो. रेडियो में आपको दिखाई नहीं, सिर्फ सुनाई देता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव द यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स मेक्स द एक्टिविटी ऑफ लर्निंग unnecessarily difficult, dull and challenging, unnecessarily slow, easy and interesting. So this is your answer. जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, हम यूज ही इसलिए करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स ताकि हमारा लर्निंग ईजी एंड इंटरेस्टिंग हो सके, मोर इफेक्टिव हो सके. नंबर 4 इज अ वीडियो इज एन ऑडियो एड, अ विजुअल एड, एन ऑडियो विजुअल एड, नन ऑफ द अबव. ये वाला तो आप इजीली आंसर कर ही सकते हैं. आप एक वीडियो देख रहे हो, विच टाइप ऑफ एड इट इज? एन ऑडियो विजुअल एड, क्योंकि आप मुझे देख भी पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो, दोनों सेंसेस यूज कर रहे हैं. That is why it is an audio visual aid. Next is a good textbook of English should process reading material, pictures and illustrations, cultural content, all of the above. सारा कुछ होना चाहिए. रीडिंग मटेरियल भी होना चाहिए पढ़ने के लिए, पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशंस भी होने चाहिए, ठीक है, टू शो व्हाट इज हैपनिंग इन द टेक्स्ट. एंड देन कल्चरल कंटेंट भी होना चाहिए. इट शुड हैव, जहाँ भी का भी बुक है, जहाँ भी वो बुक अप्लाई हो रहा है, वहाँ का कल्चरल कंटेंट होना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज देन द स्टूडेंट्स आर इजिली एबल टू कनेक्ट विद इट. ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. सो आई होप दिस वॉज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, आज हमने जो भी किया है, दीज एड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आप ये की पॉइंट्स याद करके रखिए. दैट इज योर ऑडियो एड्स, video aids, audio visual aids, ठीक है, and your textbook. ये कौन कौन से किस किस कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, उनको आपको अच्छे से याद करके रखना है. दिस इज व्हाट वी हैव डन इन टुडेज वीडियो. सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू पीपल. ओके, एंड आप लोगों के एग्जाम की प्रेपरेशंस में डेफिनेटली ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी. सो आप ध्यान दीजिए, सैम्पल क्वेश्चंस हमने किए हैं, इस टाइप के और क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए ताकि आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे प्रिपेयर कर पाओ. ठीक है, सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, सो अगर आपने ये ध्यान से पढ़ लिया तो इट वुड बी वेरी वेरी easy for you people. Okay, so I hope this was a good video enough for you people. ठीक है, I'll be back with another video soon to help you guys out. तब तक के लिए thank you for watching this video. Kindly like, share and subscribe to our channel and have a very nice day.